हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। तो सबसे पहले सॉरी बच्चा लोग, आई नो काफी दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ काम था, काम तो नहीं था एक्चुअल में, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ वीडियो शूट करने जाया करता था। सो दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड मतलब उसी ने मुझे एडवाइस दिया कि क्यों ना तू, एक्चुअल में एक मेरे घर में एक रूम बिल्कुल खाली था, तो उसी ने मुझे एडवाइस दिया, काफ़ी उसने इवन हेल्प भी की काफ़ी, कि क्यों ना तू अपने रूम को एक अपना एक पर्सनल रूम तैयार कर, उसमें अपना वीडियो शूट वगैरह किया कर, जो भी तेरा काम है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसने इवन हेल्प भी की। तो मैं मतलब इतना टाइम बस इसीलिए लग गया कि मैं थोड़ा अपना रूम सेट कर रहा था। ठीक है, तो हाँ, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने मैथ्स की क्लासेस जरूर स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो मैथ्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है, 9th क्लास और 10th क्लास। तो मैथ्स भी आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, आई अब यहाँ से आई प्रॉमिस टू यू, अब यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरीके का भी कोई भी इतना बड़ा जो भी टाइम गैप था वो नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। देखो, बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, बैलेंसिंग करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, किसका करना है समझ में ही नहीं आता है। एक ही छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। और बोर्ड में भी काफी आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है बैलेंसिंग करने के लिए, है ना। तो काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर किसका मल्टीप्लाई करें, हिट एंड ट्रायल अपनाते रहते हैं। तो काफी इजी इजी ट्रिक्स हैं, हालांकि काफी सारे इसके मेथड हैं। यहाँ पे हम सबसे जो इजी वन मेथड होगा, सबसे इजी वन मतलब इक्वेशन लिखते ही 2 मिनट में आंसर आ जाएगा उसका, इक्वेशन लिखते ही 2 मिनट में। ठीक है, तो उसी इजी मेथड को यहाँ पे देखेंगे, आपको उसी इजी मेथड को अप्लाई करना है और अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं, है ना। तो बैलेंसिंग करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, 9th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या बोला था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो उसी को फॉलो करने के लिए, उसी वही लॉ को ओबे होना है आपकी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज सच कोई होती नहीं है, सारी इक्वेशन आपके नेचर में जितनी भी इक्वेशन है सारी बैलेंस्ड होती हैं। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपको मिलती है तो आप उसको किस तरीके से बैलेंस करोगे। ठीक है, तो उसके काफी सारे तरीके हैं, हम यहाँ पे एक इजी वन वाला तरीका देखेंगे जो काफी इजी होगा। तो किस लिए किया जाता है बैलेंस, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। और कॉमन सेंस वाली बात है यार, मैंने 100 ग्राम पानी लिया, उसमें 20 ग्राम नींबू डाला, 10 ग्राम नींबू का जूस सॉरी, ठीक है, 10 ग्राम चीनी डाला, 10 ग्राम मैंने अपना क्या डाला, नमक डाला। तो आपने क्या किया, आपने 100 ग्राम पानी लिया, 10 ग्राम नींबू का जूस और रस रस बोलते हैं, 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम उसमें आपका नमक, गोला 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 गोला, एक बढ़िया सी आपने नींबू पानी बना के तैयार कर लिया। तो उस पानी का वेट कितना होगा, जो नींबू पानी आपने तैयार किया उसका वेट कितना होगा। ऐसा तो नहीं है आपने 100 ग्राम लिया था, 10-10 ग्राम किया था, 200 ग्राम, 250 ग्राम या कम रह गया, नहीं ना। आपने 10 ग्राम जो नींबू का पानी, नींबू का जो रस था वो उसमें डाला, 10 ग्राम आपने उसमें चीनी डाली, 10 ग्राम आपने नमक डाला, तो उतना ही तो आपका नींबू का पानी बनेगा, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। क्लियर है। तो मतलब ये एक बहुत बेसिक और एक बहुत फर्जी एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपको रिएक्शन करनी थी, आपकी रिएक्शन क्या थी, आपकी रिएक्शन थी नींबू का पानी बनाना। तो आपने कौन कौन से रिएक्टेंट लिया, आपने रिएक्टेंट लिया पानी, आपने रिएक्टेंट लिया नींबू का जूस, आपने रिएक्टेंट लिया चीनी, आपने रिएक्टेंट लिया नमक। इन सबको क्या किया, इन सबको आपने रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट आपका क्या बन के आया, प्रोडक्ट आपका बन के आया नींबू का पानी। और जब आपने इसका मास, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास आपने कंपेयर किया, देन व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने देखा क्या, रिएक्टेंट साइड भी मास बराबर था और प्रोडक्ट साइड भी मास बराबर था। और ये ऑब्वियस सी बात है यार, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है हमारे में, जितना जितना जो जितना जितना लेंगे उतना ही तो आपको रिजल्ट मिलना है, उससे ज्यादा तो मिलना नहीं है। तो बेसिकली बैलेंस किस लिए किया जाता है, ताकि आपका कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो, और वो हो गई, वो हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो बैलेंसिंग करेंगे वो मास के बेसिस पे नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। हम मास के बेसिस पे बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे बैलेंसिंग करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, और जब नंबर ऑफ एटम बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका मास ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग करनी है हमें। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, बहुत इजी तरीका है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहां पे लिख लो LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिख लिया हमने राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स लिखे हैं, जो भी आपके एलिमेंट कंपाउंड लिखे हैं, उनको लिख लो Fe। ठीक है, और क्या क्या लिखा हुआ है, और आपका लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपके कितने लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन आपके लिखे हुए हैं 2। ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है 1। यहाँ पे आयरन कितना था आपका 1। राइट हैंड साइड आ जाओ, यहाँ पे आप ये पूरा कंपाउंड ले लो Fe, और कौन है इसके साथ 4। यहाँ पे कितने हैं आयरन 3, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका 2। ठीक है, तो करते हैं बैलेंस, अभी 2 मिनट में बैलेंस हो जाएगा। चलो, बैलेंसिंग करने के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। यहां पे आयरन कितने हैं 3, यहां पे आयरन कितने हैं 1। अब देखो एक चीज और, सर डिवाइड कर दो यहाँ पे 3 का, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों करना डिवाइड, डिवाइड करके अपनी इक्वेशन को क्यों क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है इतना ज्यादा, है ना। बेटर है आप छोटे को बड़ा बनाओ, छोटे को बड़ा बनाने के लिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और वो बहुत ज्यादा इजी है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चलो कर दिया। Fe कितना बन के आ गया आपका, Fe3 बन के आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है 1। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए आपको, 4 का मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से वही चीज, सर यहाँ 4 का डिवाइड कर दो, क्यों करें 4 का डिवाइड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज्यादा हमें मैथ अच्छे से आती भी नहीं है ना, हमें मैथ नहीं आती, सीधी सी बात है, हमें मल्टीप्लाई करना आता है, भैया मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 का मल्टीप्लाई कर दो बढ़िया तरीके से। अब देखो जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन भी तो था, हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन कितना बन जाएगा आपका 8, ऑक्सीजन कितना बन जाएगा आपका 4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यहां पे हाइड्रोजन कितना था 2, यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 8। अब चेक कर लो सारे के सारे, Fe सही है, ऑक्सीजन 4 सही है, हाइड्रोजन 8 सही है। बस अब लिख दो, LHS में आपने क्या किया था 3 का मल्टीप्लाई किया था, फिर H2O में आपने कितने का मल्टीप्लाई किया था 4 का मल्टीप्लाई किया था। यहां पे आपने क्या किया था, यहां पे आपने कुछ भी नहीं किया, इस वाले में आपने क्या किया था, इस वाले में आपने 4 का मल्टीप्लाई किया था, खत्म। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, वरना आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, आपको एक बार आ जाएगा विद इन अ सेकेंड, मतलब चुटकी बजाने से पहले आप कंप्लीट कर लोगे। हाँ, बट आपको इस मेथड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा देखें, मजा आएगा बहुत, दूसरे को भी अब इतनी जल्दी से खत्म कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपनी, Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3, बहुत इजी है। LHS लिखा, RHS लिखा, चलो Fe और ऑक्सीजन, Fe कितने हैं आपके 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 3, एल्यूमिनियम Al कितना है ओनली 1। RHS साइड आ जाओ, Fe कितना है आपका 1, फिर Al2O3 AlO, एल्यूमिनियम कितना है आपका 2, ऑक्सीजन कितना है आपका 3। ठीक है, अभी करते हैं इसको 2 मिनट में। चलो Fe1 Fe2 क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, Fe बैलेंस हो गया, इधर आ जाओ, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2 सॉरी एल्यूमिनियम 2, हो गया सब कुछ बैलेंस। बस अब आपने जो जो जहां जहां मल्टीप्लाई किया है उसको यहां पे लिख दो। और एक चीज और याद रखना,
यहां पे जब आप बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग में आप जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे वो हमेशा एज अ कोफिशिएंट जाएगा। आप पर्टिकुलर उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, आपने जैसे यहां पे 2 किया था, Fe2 ऐसा कर दिया, तो आप ऐसा करके उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। आप उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो Fe में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 2Fe, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं किया, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई किया क्या, कर दिया, हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, 2-2 मिनट भी नहीं लगते, 1-1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 इक्वेशंस और देखते हैं। चलो ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी है। एल्यूमिनियम और कार्बन, एल्यूमिनियम कितने हैं आपके 4, कार्बन कितने हैं आपके 3, सिमिलरली H2O, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपका 1। इधर आ जाओ राइट हैंड साइड, इसको LHS ले लो और इसको RHS। चलो, कार्बन कितना है आपका 1, हाइड्रोजन कितना है आपका 4। इधर आ जाओ, एल्यूमिनियम कितना है आपका 1, ऑक्सीजन कितना है आपका 3 और हाइड्रोजन कितना है आपका 3। देखो, आपको पूरे कंपाउंड को लेना है, ये तरीका समझना है एक बार। मैंने देखो पूरे कंपाउंड को एक बार लिया है, पूरे कंपाउंड को एक बार लिया, फिर पूरे कंपाउंड को एक बार, फिर पूरे कंपाउंड को एक बार। अगर एलिमेंट होगा तो सिंगल एलिमेंट आएगा, अगर कंपाउंड होगा तो पूरा कंपाउंड आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम कितना है 4, एल्यूमिनियम कितना है 1, 4 का मल्टीप्लाई, जब 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड के आगे मैं एज अ कोफिशिएंट 4 ऐड करूंगा तो क्या होगा, सबके सब सारे के सारे एलिमेंट चेंज होंगे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो 12, कोई डरना नहीं है। ठीक है, चलो कार्बन कितने हैं 3, कार्बन कितना है 1, 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हर एक चीज बैलेंस होती जाएगी। चलो अब आ जाओ, हाइड्रोजन कितना हुआ 12, हाइड्रोजन कितना हुआ 12, 24 हो गया हाइड्रोजन। तो आरएचएस साइड पे हाइड्रोजन कितना आपका 24, ऑक्सीजन कितना हुआ 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 24। 2 को 24 बनाने के लिए क्या करना है, आंसर है 12 का मल्टीप्लाई करना है। चेक कर लो, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, हर एक चीज बैलेंस। एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 12 प्लस 12 24, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 24, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं भाई साहब, 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, चुटकी बजा के होगा, इतना इजी है कि चुटकी बजा के हो जाएगा। बस अब आपने जो जो मल्टीप्लाई जहां जहां किया है उसको वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या इस साइड कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर है नहीं हुआ। क्या इस साइड कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर है हो गया 12। क्या इस साइड कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर है हाँ हुआ है। क्या हुआ है 3 हुआ है। क्या इस साइड कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर है हुआ है। क्या हुआ है 4 हुआ है। खत्म। समझाने में टाइम लग रहा है सिर्फ मेरे को, समझ आ जाएगा ना जब आपको, तो आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, बस ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो काफी इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब कोई भी गैप नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे आपके सारे वीडियोस आएंगे, पूरी साइंस हम लोग कवर करेंगे 10th एज वेल एज 9th। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए। ठीक है, और एंजॉय करिए। बाय बाय।